फसल देगा। आपको कौन सा बीज लेना है, तो बीज जब लाओगे और फिर खेत में बोओगे तो वो खेत हरा भरा हो जाएगा, हरियाली हरियाली हो जाएगी। अगर बीज ही खराब ले आए तो सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। और बीज अच्छा लाए और खेत आपने कमतर नहीं किया तो भी बात बनने वाली नहीं है। इसलिए करो सत्संग गुरुदेव की शरण गही, जासु के दर्श से ब्रह्म भागे, शील संतोष आवे दया, तो काल की चोट फिर ना ये लागे। और सत्संग भी कर रहे हो और शीलता का भी लक्षण नहीं है तो ऐसे सत्संग से क्या फायदा होगा। सत्संग तो वही है जिसमें शीलता का लक्षण आ जाए, शीलवान बन जाए। शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, और 3 लोक की संपदा रही शील में। तो शीलवान जो प्राणी हुए, लक्ष्मण जी हुए, गोरखनाथ जी हुए, जो भी शीलवान हुए वही साहिब में मिले और वही हर समस्या का समाधान किए, ताकतवर और शक्तिशाली रहे। और जो शीलवान है ही नहीं तो उस जीव की ताकत कैसे होगी, कैसे उस घर में पहुंचेगा। फिर कहते हैं संतोष, अब खाने के लिए धान खूब है, रहने के लिए बिस्तर, कपड़ा, बर्तन, मकान सब खूब है, फिर भी मन कह नहीं और होना, लोभ ही लोभ करे, तृष्णा ही तृष्णा करे, तो वही ये तो हृदय से भजन नहीं है, ये तो भजन का दिखावा है और मन तो कोई और ही चीज़ मांग रहा है। तो महापुरुष कहते हैं संतोष वृत्ति धारण करो। खाली नाम संतोष रखाने से भी फायदा नहीं। संतोष वृत्ति धारण करोगे और लोभ को जीवन से दूर करोगे। और एक मंत्र है कबीर साहब का, साही इतना दीजिए और जामे कुटुम समाये रे, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधुन भूखा जाए रे, मैं भी भूखा ना रहूं और साधुन भूखा जाए रे, साही इतना दीजिए। कितनी मांग होनी, मैं भूखा ना रहूं, परिवार डग जाए, परिवार का अच्छी तरह से पढ़ाई पालन पोषण हो जाए, शादी ब्याह पालन पोषण में कोई पैसों की कमी नहीं रहे, मेरा व्यवहार रह जाए, कुटुंब समाए, मेरा कुटुंब कोई दुखी नहीं रहे, उतना धन दो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। और साधु भूखे नहीं जाए। कई व्यापारियों में ऐसा हुआ, लोभ में आ गए और जो भी दुकान थी, धन था, वो भी गंवा दिया। अति लोभ करने से सब सिस्टम बिगड़ जाता है। अति लोभ करने से सब सिस्टम बिगड़ जाता है, भजन का सिस्टम बिगड़ जाता है। गुरु भक्ति करने के लिए समय चाहिए, आप समय दे नहीं पाते हैं, समय भी नहीं दे पाते हैं क्योंकि मन में लोभ है। कई लोगों को देखो, अमावस को मजदूरी में जाते हैं, अमावस को क्या नाम जो नहीं होना चाहिए वे सब काम करते हैं। पूर्णिमा को देख लो, पूनम के दिन कहीं गुरु आश्रम में जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, तो पूनम के दिन पाप के काम करते हैं। तो ये एक लोभ ही तो है और ये लोभ है आपको भक्ति से दूर रखेगा। तो शील संतोष आवे दया, तो काल की चोट फिर नहीं लागे। घट में दया आ जाए, दूसरों के दुख देख करके हमें रोज आ जाएं,
दया आ जाए, सहयोग की, परमार्थ की भावना जगे, तो सत्संग ये बढ़ोतरी होती है सत्संग में बैठने से। सील संतोष आवे दया, काल की चोट फिर नहीं लागे, काल के जाल में सकल जीव बंध्या है। ये सभी जीव हैं, कर्मों के बंधन में सब बंधे हुए हैं। काल का ही तो जाल है कर्म बंधन, और कर्म बंधन जीव बांध दिया, कर्मों के बंधन में तो सब जीवों को बांधा है। तो कहते हैं काल के जाल में सकल जीव बंध्या है, और बिना गुरु ज्ञान घट में अंधियारा। बिना गुरु के ज्ञान के तो घट में अंधेरा ही रहेगा हमेशा। कहे कबीर सा जन जन्म आवे नहीं, परख परस पद होय न्यारा। कहे कबीर सा जन जन्म आवे नहीं, परख परस पद होय न्यारा। तो सत्संग से अंतःकरण शुद्ध होते हैं, और शुद्ध अंतःकरण से भक्ति होती है, कर्म अच्छे होते हैं। यही बात कबीर साहब कहते हैं, आ गई सुमता नारी, वो शुद्ध बुद्ध दे गई रे। माने काढ़िया 84 से बार, वो जन्म सुधार गई रे। घर में एक दारू पीने वाला आ जाए और फिर घर की हालत देखो, है फिर घर की हालत देखना। जैसे कोई जहाज चलती है और उस जहाज के अंदर एक छोटा सा छेद हो जाए, तो अंदर बैठने वालों की क्या हालत होगी कि उस पानी को बाहर नहीं फेंकेंगे तो डूबना ही डूबना। ऐसे ही घर में जब नशा पता प्रवेश करता है, बुरी आदत घर में प्रवेश करेगी, सारे घर के परिवार वालों को हिला मारेगी। इसलिए कहते हैं पहले सत्संग करो, सुधरो, और जब सुधरोगे, एक बार परमात्मा का नाम लोगे तो वो आवाज़ परमात्मा तक चली जाएगी। और जब जीवन ही सुधरा हुआ नहीं है, आपके पहनने के कपड़े कितने अच्छे हैं, सुधरे हुए तभी तो शोभा हो रही है। अगर यही सुधरे हुए नहीं होते तो आप पैर के थोड़ी आते। वो सुधरे हुए अच्छा है, इसलिए आपने धारण किया। तो ज्ञान अच्छा क्यों नहीं धारण करो। पर मनी राम ऐसा ही है, अच्छी बात धारण कम करता है, बुरी बातों को जल्दी पकड़ लेता है। तो देखने में आया मकान बहुत अच्छा, कपड़े भी बहुत अच्छे, रूप भी बहुत अच्छा है, बोली भी बहुत अच्छी, परंतु खान पान बहुत खराब। और जब खान पान खराब, इतनी चीज़ें अच्छी है और खान पान खराब है, तो बाकी चीज़ अच्छे होने से क्या होता है, जीवन तो खराब हो ही जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं सबसे पहले आहार शुद्धो, व्यवहार शुद्धो, व्यवहार शुद्ध, सत्व शुद्धो, ध्रुवा स्मृति। तो व्यवहार शुद्ध होगा कब, जब आहार शुद्ध होगा। आहार मतलब भोजन, खाना पीना शुद्ध होगा तो ही आपका व्यवहार शुद्ध हो सकता है। और व्यवहार जिसका शुद्ध होगा तो सत्वगुण में रहेगा। सत्वगुण ऐसे थोड़ी आएगा। कोई आदमी शांत रहता है, उसका मतलब क्या है, सुखी है, संतोष है, मतलब शांति है जीव में, तो उसका मतलब क्या है कि उसका आहार व्यवहार अच्छा है, इसलिए उसको ज़्यादा क्रोध नहीं आता, वो शांत रहता है, अच्छा रहता है, मस्त रहता है, सत्वगुण में रहता है। तो जब पहले मस्त रहना सीखोगे, शांत रहना सीखोगे, तब क्या आएगा, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। तब आपको ज्ञान होगा और जीव की सोच आएगी कि अपन कितने अरब खरब जन्मों से यहाँ भटक रहे हैं, अपने को गुरु करना चाहिए और गुरु की शरण में जा कर के अपने को अमर लोक की भक्ति धारण करनी चाहिए। वो कब होगी, जब अंदर शांति होगी। अंदर शांति नहीं है तो ऐसा विचार आना असंभव है। तो सबसे पहले आप सतोगुणी बनो, शांत बनो,
स्थिर, जहाँ बैठे वहीं बैठ जाओ बस, स्थिर बनो। जब स्थिरता आएगी तभी आपके अंदर अच्छी अच्छी लहरें आएगी, ज्ञान की लहरें आएगी। तो बहुत ही कबीर साहब सुंदर ढंग से समझाते हैं, कबीर मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे और कहे कबीर, अरे कहाँ हरि को ढूंढ रहे हो, हरि तो आपको खुद को ढूंढ लेगा। अगर आपका मन निर्मल हो तो आप, रैदास जी का मन निर्मल था तो कुंड में गंगा आई। रैदास जी का मन निर्मल था, कुंड में गंगा आई। और कौन जानते थे रैदास को? शिष्य मीराबाई बन गई। अगर शिष्य मीराबाई बन गई, कबीर साहब की संगति मिल गई, रेगर नीची जाति में जन्म लेने वाला वह हंस बन गए, अमर लोग चले गए, कर्म ऊंचा हो गया, संगति ऊंची हो गई, विचार ऊंचा हो गया। तो आ गई सुमता नार, सुध बुध दे गई, अरे काढ़िया 84 से बार जन्म सुधार गई। इसलिए बिना सत्संग तो कल्याण नहीं होगा। एक संत बहुत ही अच्छा फरमाए,